लेकिन संत ना बने। संत बनने के लिए सब लोग मना करते हैं। ऐसे ही बुद्ध के पिता ने सोचा कि हम बड़ा राजा ही बनाएंगे, संत नहीं बनने देंगे। और संत बनने के लिए आदमी के मन में कोई विचार उठना चाहिए, तब कोई संत बनता है कि मैं कौन हूं, ये दुनिया किसने बनाई, मैं मृत्यु के बाद कहां चला। ऐसे जब तक सवाल नहीं उठते तब तक कौन अध्यात्म में जाता है, कोई नहीं जाता। तो बुद्ध को बचपन से ही, जब जन्म हुआ उनके बचपन से 17-18 साल तक के हो गए, उनको महल में रखा। और महल को इतना सजा कर रखा, इतना कि वो जैसे देखने में ऐसे लगे स्वर्ग है। और वहां पर कोई बुजुर्ग आदमी ना रखा गया, कोई नौकर चाकर, ऐसे कोई बुजुर्ग आदमी की एंट्री नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने सवाल कर लिया कि ये बूढ़ा कैसे हो गया, तो फिर कभी भी संन्यास धारण कर सकते हैं बुद्ध। तो ऐसे एक दिन, एक रात थी, पूर्णिमा की चांदनी रात थी। हेलो भैया म्यूजिक वाले, आप बोले ना थोड़ा सा। तो पूर्णिमा की चांदनी रात थी। बुद्ध उठे रात को 3 बजे और उनके मन में आया कि इस महल से बाहर भी तो दुनिया होगी, तो मैं देख के आता हूँ। वो रात को गए, फुटपाथों पर लोग सो रहे, इतनी गरीबी, इतनी बड़ी नगरी देखने को मिली। और वो वापिस आए, लोगों को देखा, समझ में नहीं आया कि ये कौन है। बूढ़े बूढ़े लोग देखे। और फिर वो आने के बाद में बुद्ध ने कहा अपने पिताजी से कि मुझे कल नगरी देखनी है और कैसे भी करके मुझे सारी नगरी में घुमाया जाए, मैं महल में रह रहकर तंग आ गया हूं। तो सारथी को बोला बुद्ध के पिताजी ने कि इनको जब दिखाने के लिए लेकर जाओ नगरी, तो ये कोई सवाल करे तो उसका जवाब मत देना। अगर जवाब दे दिया तो कहीं ये संत ना बन जाए, ये सन्यासी ना बन जाए। तो अब देखिए, इस पर फोटो दर्शाई गई है कि पहले जो फोटो है उसमें एक टेढ़ी कमर कर रखी है और रथ बराबर से जा रहा है। तो बुद्ध ने पूछा कि ये कौन सा जीव है, ये कौन है? जब आज तक आपने कभी बूढ़ा व्यक्ति ना देखा हो, अचानक अगर आप देखो, जीवन में कभी ना देखा हो, तो आप भी पूछोगे कि ये कौन सा जीव है। ऐसे ही बुद्ध ने पूछा कि ये क्या है। तो सारथी बोला कि ये मनुष्य है, मानव है। तो उन्होंने कहा कि इसको क्या हो गया, इसकी कमर टेढ़ी कैसे हो गई? तो बोले जैसे आप 18 साल के हो गए हो, ये 60-70 साल का हो गया है, और 60-70 साल में बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। तो बुद्ध ने कहा मेरी भी कमर टेढ़ी हो जाएगी क्या? तो सारथी कहने लगा कि ये शरीर का स्वभाव है, बूढ़ा सबको होना है। बुद्ध कुछ ना बोले। थोड़ा आगे गए, एक चारपाई पर लेटा हुआ बीमार व्यक्ति। तो उन्होंने कहा अब इसको क्या हो गया? तो सारथी ने कहा कमर टेढ़ी होने के बाद में अगली जो स्टेज होती है वो ये होती है। बुद्ध कुछ ना बोले। फिर आगे चले, एक को उठाकर लेके जा रहे थे। तो बुद्ध ने कहा कि ये किसको उठाकर लेके जा रहे हैं? सारथी ने कहा जो कमर टेढ़ी हुई फिर चारपाई पे पड़ा, उससे आगे का स्टेप है वो ये है। तो बोला इसको क्या? ये 2-5 घंटे बाद में छड़ने लग जाता है, तो अब इसका क्या करेंगे? तो सारथी ने कहा या तो इसको जला देंगे या दफना देंगे। तो फिर वो ये कहाँ जाएगा? तो सारथी कहने लगा इसका तो मुझे पता नहीं। तो एक संत बैठे थे, उनके पास में बुद्ध ने कहा कि महात्मा जी आप मुझे बताएं, अब हमें नगरी नहीं देखनी है, रथ को दोबारा मोड़ लो महल की तरफ। क्यों? क्योंकि ये संसार तो झूठा है, पल पल बदल रहा है और कल को मैं मर ही जाऊंगा। अब चीज हुआ, खुद स्वयं परमात्मा बने। तो उसके बाद में अगर उनके पास में कोई भिक्षु बनने के लिए जाता, तो वो पहले बोलते 1 महीने मरघट में रह के आओ। कहां? शमशान घाट में रहकर आओ। क्यों? क्योंकि 1 महीने अगर आपको मैं बोल दूं कि अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अमिताभ जी ने इनवाइट किया कि आप आओ आओ सत्संग होगा, हरियाणा से परम गुरु जी आ रहे हैं, बहुत लोगों को इनवाइट किया, लेकिन कुछ लोग पहुंचे। और यहाँ पर आने के बाद में भी जल्दी रहती है कि कब सत्संग खत्म हो तो हम वापिस चले, ऐसा होता है। लेकिन बुद्ध के जमाने में ऐसा नहीं था। अगर किसी को ज्ञान लेना होता
तो बुद्ध बोलते कि 1 महीने शमशान घाट में रहकर आओ, फिर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा और तुम्हें ध्यान करवाऊंगा। तो व्यक्ति 1 महीने मरघट में रहता तो वो देखता यहाँ अमीर भी आ रहा है, यहाँ गरीब भी आ रहा है, यहाँ भिखारी भी आ रहा है, यहाँ गुरु भी आ रहा है, यहाँ शिष्य भी आ रहा है, सबको यहाँ आना पड़ेगा। तो वो जब 1 महीने बाद में जब बुद्ध के पास में जाता, जैसे ही बुद्ध बताते कि ऐसे ध्यान करो, तो जल्दी ही समाधि को यानी निर्वाण को प्राप्त हो जाता। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, कितना ही बुलाएं, और जीवन हर क्षण जा रहा है। देखिए कैसे एक घड़ी के ऊपर मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लेते हैं जन्म 6 बजे जन्म हुआ है, जन्म की जो सुई है वो 6 बजे पर है। 6 बजे से लेके 9 बजे तक क्या रहता है? बालकपन रहता है, बचपना रहता है। जन्म से 9 बजे तक 18 साल की उम्र मान लेते हैं, ये बड़ी येलो है, और यहाँ पर बड़ा लड़कपन रहता है। और जैसे 18 से 35 का होता है, ये जवानी रहती है। 18 से 35 तक क्या रहता है? जवानी रहती है, और ये बड़ी रंगीन है। और जैसे ही 35 से और 55-60 तक जाता है, तो ये क्या है? बुढ़ापा आ जाता है। यहाँ पर मनुष्य हरि की खोज करता है कि हरि कहाँ है। और जैसे ही 3 बजते हैं, घड़ी में 3 बज गए, ये जीवन समझाया गया है आपका एक दिन से आपका पूरा जीवन समझाया। 3 बजे और दोबारा सुई जा रही है कहाँ? 6 की तरफ, वहां पर दोबारा मृत्यु होगी। तो बुढ़ापा क्या होता है? ब्लैक होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे के अंदर हम परमात्मा का नाम लेंगे। बुढ़ापे में अगर परमात्मा का नाम पिछली बार ले लिया होता तो आज हम यहाँ पर क्या कर रहे होते? हम मुक्त हो गए होते, हम निर्वाण को प्राप्त हो गए होते। बुढ़ापे में बीमारियां जकड़ लेती है, यादाश्त चली जाती है, फिर कोई परमात्मा को याद नहीं कर पाता। तो अब आप अपने आप को चेक करें कि आप कितने बजे की सुई पर पहुंच गए हैं। किसी के यहाँ 12 बजे हुए हैं, किसी के 2 बज गए हैं, कोई 4 बजने पर है, फिर भी भाग रहा है ऐसे कि जैसे कभी मरना ही नहीं है, ऐसे ही भाग रहा है मेरा करके। कोई 5 बजने वाला है, अब दिया फड़फड़ा रहा है, संध्या हो गई है, सूरज डूबने वाला है, फिर भी मृत्यु एकदम नजदीक है, फिर भी संसार पाता है। तो ये अपने आप को चेक करे और कितना समय और रह गया है ये सूर्य अस्त होने में, तो अपने आप को चेक करे। और इसके बाद में कौन कहां तक साथ देता है, इस पर हम बात करें। दुनिया से जब हम चले जाते हैं तो कौन कहां तक साथ देता है? हमारा घर की औरतें हैं, वो दरवाजे तक साथ देती है, जो वो कहां? शमशान घाट तक साथ देते हैं। फिर हंस अकेला ही उड़ जाता है, अकेला आता है और सारी उम्र मैं करता 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 लास्ट में शरीर गिरता है, और सारे बंधु सारे अपने यहाँ पर यही छूट जाते हैं, और कोई अकेले को सफर तय करना पड़ता है। और जब अंदर से कोई जो निकल कर जाता है, शरीर डेड हो गया, अब अंदर से ऐसी कौन सी चीज निकल के गई जो दूसरा शरीर मांगेगी? इस पर अमेरिका के अंदर अभी पीछे एक रिसर्च हुई। किसी मेरे जानकार ने मेरे को बताया कि अमेरिका के डॉक्टर और वैज्ञानिक एक ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जब मर रहा था उसको शीशे में बंद कर दिया। मैंने पूछा शीशे में बंद करने से क्या हो जाए? के बाद में आदमी से ऐसी कौन सी चीज निकल के जाती है, अगर डॉक्टर और वैज्ञानिक उसको पकड़ लेंगे तो वो जान पाएंगे कि क्या निकल के जाता है। तो मैंने कहा जानने के बाद में क्या कर लेंगे वो? अगर आत्मा को पकड़ लिया तो क्या कर लेंगे? तो उन्होंने कहा रोबोट में डाल के उससे काम करवाएंगे। तो अगर डॉक्टर और वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि क्या निकल कर जाता है, तो आज यहाँ पर कोई डॉक्टर बैठा है, वैज्ञानिक बैठा है, तो मैं बताता हूँ क्या निकल के जाता है। तो पूछा उससे मैंने कि क्या हुआ फिर? वो बोला शीशा टूट गया और उसमें से 20 ग्राम वजन कम हो गया। तो मैंने कहा आपके कहने का मतलब है आत्मा का वजन है वो 20 ग्राम है? तो वो कहने लगा 20 ग्राम की आत्मा होती है और शीशा टूट गया। तो ऐसा कभी नहीं होता, शीशा नहीं टूटेगा। मरते हुए आदमी, फिल्मों में आपको दिखाया जाता है जोत सी निकल के जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, क्या निकल के जाता है, इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। निकल के जाता है मन। अब आप कहोगे मन क्या है? मन एक सूक्ष्म तरंगों की ग्रंथि है। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं
और अब आपकी आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद करने के बाद में मैं आपको कहूं, आप सोचे चांद, चांद पर बैठे सोचे, तो आप विचार है आप चांद पर जाकर बैठ गए, तो क्या शीशा टूटेगा? अगर मैं यहाँ पर ये अमिताभ जी बैठे हैं, इनको शीशे में बंद कर दूं और इनको बोलूं कि आप सोचे नेपाल, तो इनके विचार नेपाल चले गए, नेपाल इनके विचार चले गए, तो क्या शीशा टूटेगा? शीशा नहीं टूटेगा, मन निकल कर जाता है। मन क्या चीज है? मन की अगर हम बात करें, मन विचार, जैसे बहुत सारे पेड़ों का जोड़ क्या होता है? जंगल। एक एक पेड़ का जोड़ क्या है? एक जंगल। बहुत सारे विचारों का जोड़ होता है मन। एक एक पेड़ को हटाते जाओ, पीछे कोई जंगल नहीं। एक एक विचार को हटाते जाओ, बाद में कोई मन नहीं। सूक्ष्म तरंगों की ग्रंथि है मन, और मन ही मानव है। आपके भीतर जो ये देख रहा है, ये जो सुन रहा है, ये सोच रहा है, ये जो इच्छा कर रहा है, ये क्या है? मन। मन ही मानव बनकर घूम रहा है। लता जी का एक बहुत ही सुंदर गीत है, जिस मन को लागे नैना मैं वो किसको दिखाऊं। मन को ही नैना लगे हुए हैं, और ये मन कभी अपने को नहीं देख पाता, मन हमेशा संसार को देखता है। आप बोलोगे हम खुद, मैं मेरे आप को खुद को रोज देखता हूं, कैसे देख पाओगे? आप अपने जीवन में अपने आप को कभी नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि मन है ये बहरूपिया है, इसको नैन लगे हुए हैं, और मन चाहत जो की मन ने, उसने शरीर प्राप्त कर लिया है। आप कहोगे मैं शीशे में रोज देखता हूं, मन है। शीशे में आप जो मन में सोचते हो वही दिखाई देता है आपको। अब आप कहोगे नहीं, मैं मेरे पड़ोसी से पूछूंगा कि देखो मैं जैसे यहाँ दिखाई दे रहा हूँ ऐसे शीशे में दिखाई दे रहा हूँ। आपको पड़ोसी, आपका जो पड़ोसी आपके पास खड़ा है, वो आपको ऐसे देख रहा है, ऐसे शीशे में देख रहा है जैसा आपको सोचता है। जैसे तुम्हारी माता तुम्हें देखती है, तुम्हारी शक्ल जो नजर आ रही है, वो शक्ल तुम्हारी बीवी को नजर नहीं आती, वो तुम्हारे बच्चों को नजर नहीं आती। माँ अलग रूप में देखती है, बेटा अलग रूप में देखता है, बीवी अलग रूप में देखती है, और तुम अपने आप के बारे में सोचते हो वैसा ही सीधा बनकर घूम रहा है। और ये मन कभी रुकता नहीं। मन जब तक मन में विचार है, देखिए अगर आपको मुक्त होना है, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, ये आवागमन का चक्कर अगर आपको रोकना है तो आपके विचारों को रोकना पड़ेगा। मन को शांत कर लो, इस वर्तमान पल में आ जाओ। आपके मन के विचार रुक गए, फिर आप मरते हुए वक्त आपकी कोई इच्छा ना रहे, कोई विचार ना रहे, तो दोबारा जन्म भी नहीं होगा। आपने कभी देखा है कि आपके विचार आज तक जन्म से लेकर अभी तक कभी नहीं रुके? इच्छा ही बंधन है। जो जो तुम सोचते हो वो अदृश्य में एक मैप बन रहा है, एक मैप। आपको उस पर चलना पड़ेगा, और वहां पर मर जाओगे तो मैप बच गया। फिर जन्म लेके फिर उस पर चलोगे, फिर मरोगे। ये जो भी सोचते जाओगे, एक अंधेरे में दिखाई नहीं देती ये चीजें। मन हमें दिखाई नहीं देता, हवा हमें दिखाई नहीं देखती। ऐसे ही अदृश्य में ये रोड बन रहा है, ये हमें दिखाई नहीं देता। इच्छा करोगे बंधन होगा, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे। तो हमें इच्छा नहीं करनी, हमें विचार नहीं करना। विचार शून्य हो जाना ही क्या है? मुक्ति है। और विचार शून्य, अब देखिए मन है, मन के विचार कभी रुकते नहीं। जैसे ही आंख लगेगी, आपकी नींद आ जाएगी, तो जो विचार चल रहे हैं वो सपना बन जाएंगे, सपने चलने लग जाएंगे। सुबह उठे, अकेले बैठे हो, कुछ सोचने लगे, शरीर यहाँ है, सोच कुछ और रहे हो। चार लोगों में बैठे हो, कुछ और सोचने लग जाओगे। मन कभी नहीं रुकता, आज तक नहीं रुका। और अब आप कहोगे मन अगर रुका है या नहीं रुका, इसको चेक करें। 1 मिनट की एक मेडिटेशन करें, चेक करें मन रुकता है या नहीं रुकता है। देखिए, एक यहां पर सुई आएगी, यहां पर घड़ी की 12 बजे से सेकंड का कांटा शुरू होगा। सेकंड वाली सुई 12 से शुरू होगी, दोबारा 12 तक जाएगी। तब तक तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें सुई ही देखनी है, और कुछ भी नहीं सोचना। अगर आपने और कुछ नहीं सोचा तो आपका मन रुका हुआ है। अगर आप उस 1 मिनट में सुई को भूल गए और कुछ सोचने लगे, और फिर सुई को देखोगे, फिर सुई को भूल जाओगे, 1 मिनट में 5 से 7 बार तुम सुई को भूल जाओगे, कुछ और सोचोगे। चेक करें, स्टार्ट।
रिलैक्स। अब आपने देखा, कहने की जरूरत नहीं है कि आप जब सुई को देख रहे थे तो कुछ ना कुछ बीच में छूट गया, थोड़ा सा सोचा, फिर याद आई सुई है, फिर सोचा, फिर छूट रही थी। यानी आप अंदर से विचारों को रोक ही नहीं पाते, विचार रुकते नहीं। 1 मिनट अभी हमने देखा, आप विचार नहीं रोक पाए। कुछ तो यहाँ पर ऐसे थे, मैंने बोला था सुई को देखते रहना है, उस कांटे को देखते रहना, आंखें ही बंद कर ली। आंखें बंद करने से सुई कैसे दिखाई देगी? देख सकते हो आंखें बंद करके, आंख बंद करके सुई नहीं दिखी। तो हमें सुई को देखना था, कुछ भी नहीं सोचना, बस एक टक नजरें गाड़ के आप और सुई एक हो, विचार ना आए। ऐसे अगर 1 मिनट आपके मन में कभी विचार ना आए तो आपके विचार रुके हुए हैं। लेकिन विचार रुकते नहीं है। रात को स्वप्न में बन के चलने लग जाते हैं, अकेले बैठे हो तो कुछ सोचने लग जाओगे, शरीर यहाँ है सोच रहा है नेपाल चला गया, विचार ऐसे सोचता रहता है, सोचता। और जब तक सोचते रहोगे तो विचारों अंदर जो अदृश्य का रोड है वो बनता रहेगा। तो होश ही ध्यान है, होश में रहना क्या है? ध्यान है। लेकिन हम जब नहाते हैं तो कभी भी नहाते नहीं है। हम क्या करते हैं? नहा रहे हैं, कब साबुन लगाई, कब शैम्पू लगा लिया, नहा लेते हैं, सोच रहे हैं कुछ, नहा लिए, बाहर आए, हम खाना खा रहे हैं और जल्दी जल्दी सोच रहे हैं उधर दुकान पर जाना है, आज वो करना है। खाना खा रहे हैं, ना तो नहाते वक्त नहा रहे हैं, ना खाना खाते ऑफिस जा रहे हैं, सोच रहे हैं। दुकान में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, घर की सोच रहे हैं, घर में बैठे हैं, दुकान की सोच रहे हैं। जहां हम होते हैं वहां पर हम कभी होते ही नहीं। तो जहां पर आप हो, जब भी नहाओ कि पानी सर पे गिरा या आप लोटे से बर्तन से अपने सर पे डालो, जो आनंद यही रहो, कुछ मत सोचो। जब खाना खाओ, ये एक टूक तोड़ी, अब ये मुंह में गई, अब मैंने इसको चबाया, अब अंदर चला तो ये पैर उठा, ये उठा, ये उठा। देखिए माला है ना, माला, ये माला होती है। अगर आप एक एक सांस को भी देखने लग जाओगे तो ये भी आपके लिए माला बन जाएगी। एक एक कदम को देखने लग जाओगे, ये भी आपके लिए माला बन जाएगी। आप होश में रहे, होश में रहने का ही नाम क्या है? ध्यान है। और इस बार शरीर मरे, इस बार जब शरीर मरे, हर बार मरता आया है, इस बार जब शरीर मरे तब अगर मन भी मर गया फिर कोई आपका जन्म नहीं होगा। यानी कोई भी विचार ना रहे, विचार ही मुक्ति है। योग निंद्रा अभी मैं आपको एक करवाऊंगा, आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होगा। करना चाहते हैं? छोटी मेडिटेशन करेंगे तो आप है ना, सभी मेरी बहनें हैं, आप उधर पैर करके लेटे और आप इधर पैर करके आराम से लेट जाएं, रिलैक्स। 5 मिनट की एक मेडिटेशन है, आनंद आएगा। आप कहोगे बड़ा सुकून मिला। जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे सोचते जाना है आपको। देखो हम पूरे जीवन जीते हैं और कभी भी अपने शरीर को नहीं देख पाते, कभी भी नहीं देख पाते। आराम से रिलैक्स हो जाए, आराम से रिलैक्स होकर लेट जाए आप, बड़ा आनंद आएगा आपको। मेडिटेशन इतना सुकून मिलेगा, एक ध्यान, इसको हम योग निंद्रा बोलते हैं। सो जाए बहने, आप सो जाए। परमात्मा का दरबार है यहाँ पर, निश्चित होकर सो जाए। ये पंडाल है, यहाँ परमात्मा का वास हो चुका है। 1 घंटे से ऊपर सत्संग हो गया है। अपने जो हाथ है वो बराबर रखेंगे, अपने पेट पे नहीं रखेंगे, बिल्कुल बराबर में रखेंगे। रिलैक्स हो जाए आप बिल्कुल। और जो बच्चे हैं वो बिल्कुल शांत रहेंगे बेटा, बिल्कुल शांत रहेंगे। आराम से सो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। और 3 बार मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ में आप भी बोले, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बिल्कुल अकड़पन ना रखे। कहीं से शरीर अकड़ रहा है तो आप उसको पहले ही ठीक कर ले और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए आप, बिल्कुल रिलैक्स। और जब तक हमारे दांत होता है तब तक हमें दांत का पता नहीं चलता। जब दांत गिर जाता है तो जीभ उसी जगह जाकर टटोलती है कि यहाँ पर भी दांत था। जब तक जीते हैं तब तक हमें हमारे शरीर का पता नहीं होता। और शरीर के जब चोट लग जाती है तो शरीर के वहीं ध्यान जाता है। तो आज हम योग निद्रा कर रहे हैं।
आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और अपना जो ध्यान है वो पूरा का पूरा पैर की उंगलियों पर लेकर जाए, और थोड़ी पैर की उंगलियां हिला भी दे तो आपको पता चले कि आपकी पैर की उंगलियां कहाँ पर है। आप अपने पैर की उंगलियां हिलाकर देखें जी, और यहाँ पर ध्यान को रखें। पैर की उंगलियों के ऊपर ध्यान को रखें। धीरे धीरे ध्यान को अपने जो पैर की एड़ी होती है उस एड़ी के ऊपर लेकर जाएं और सोचे मेरे पैर की एड़ी है वहां गद्दे के ऊपर रखी गई है। अब ध्यान को धीरे धीरे एड़ी से ऊपर जो टकने बने होते हैं वहां पर लेकर आए। ध्यान को अपने घुटनों पर लेकर आए कि यहाँ पर मेरे पैर के घुटने हैं। ध्यान को अपने पैरों की थाई से होते हुए अपने पेट पर लेकर आए कि मेरे पेट में सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। मेरा पेट ऊपर हो रहा है सांस के साथ में, और सांस निकल रही है नीचे हो रहा है। महसूस करें। अपने जो धड़कन है हार्ट की उसको सुनने को, उसको धड़कने को महसूस करें कि मेरे दिल की जो धड़कन है, मेरे हार्ट की जो धड़कन है वो धड़क रही है। अपना पूरा ध्यान धड़कन पर लेकर जाए। ध्यान को अपने हाथों की हथेली के ऊपर और उंगलियों पर लेकर जाएं कि मेरे हाथ है और ये मेरी उंगलियां हैं। हाथों की उंगलियों पर ध्यान को रखें। ध्यान को हथेली के ऊपर रखें। ये मेरी हथेली है, इसमें 3 रेखाएं हैं, 5 उंगलियां हैं, और अपने ध्यान को धीरे धीरे कोहनी पर लेकर जाएं कि मेरी हाथ की कोहनी है, ये गद्दे पर रखी गई है। ध्यान को धीरे धीरे और ऊपर लेकर जाएं अपने कंधों के ऊपर कि मेरे यहाँ पर कंधे हैं। ध्यान को अपने गले पर लेकर जाएं। ध्यान को अपने ठोड़ी पर लेकर जाएं, जहाँ हमारी ठोड़ी होती है। ध्यान को अपने होठों पर लेकर जाएं। होठ है इस स्माइल परमात्मा की याद में डूबे हुए हैं, थोड़ा स्माइल दे। ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर जाएं। नाक में जो सांस आ रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। ध्यान को अपने आंखों के भीतर रिमझिम आंखों के भीतर ही ध्यान को रखें। ध्यान को जहाँ हम अपने दोनों आंखों के धोरों के बीच में जहाँ ध्यान लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ पर ध्यान को लगाएं।
ध्यान को अपने सर के नीचे जहाँ सर रखा गया है गद्दे के ऊपर वहाँ लेकर अपने कानों में एक सन्नाटे की धुन में एक शांत सन्नाटे के मान को सुने। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, शरीर जैसे है ही नहीं ऐसे गुम सा हो गया है, मन शांत हो गया है, मन के विचार उठ गए हैं। हमारा पूरा ध्यान सांसों के ऊपर है, सांसें नाक में आ रही है, सांसें जा रही है। अपने दोबारा होठों पर लेकर आए, ठोड़ी पर लेकर आए, गले पर लेकर आए, हाथों की उंगलियों को हिलाए, ध्यान को अपने धड़कन को सुनने पर लगाए, ध्यान को पेट के होठों पर और पैर की उंगलियों को हिला सकते हैं। और दोनों हाथों को मलते हुए अपने पलकों पर रख ले और आंखें खोले ना, और अपने पलकों के भीतर नीला सागर, नीला आसमान देखें। सब कुछ नीला हो चुका है। और अपने हाथों को अपने चेहरे से मोड़ते हुए अगर कोई देखना चाहता है तो बैठ जाए। यहाँ पर 100% लोग सो चुके हैं। अब हम सब मिलकर इनको जगाएंगे, तालियां बजाएंगे जितने बच्चे हैं। निंद्रा की अगर बीमारी है, अगर आपको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ये निंद्रा योग है। आप ऐसे सोइए, रिलैक्स होकर आराम से नींद आएगी। अगर आपको नींद नहीं आती है तो ऐसे सोना शुरू करें। टेंशन ज़्यादा रहती है, टेंशन कम होगी, रात को स्वप्न नहीं आएंगे और शरीर विचार शून्य में जाएगा। अगर रात को प्राण भी निकल गए या तो स्वप्न चल रहा है तो मुक्ति नहीं मिलेगी, और शून्य में सो रहे हैं तो मुक्ति मिल जाएगी। तो यानी हर तरीके से हमें ये मेडिटेशन, जो आपको 1 मिनट की मेडिटेशन की, विचारों को रोकने की, कभी सांसों को रोक लिया करो, सांसों को रोकने से भी विचार रुकते हैं। कभी ऐसे बैठकर, ये ऐसे मेडिटेशन, बहुत सारी मेडिटेशन है, मैं आपके बीच में हर महीने आता रहूँगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम परम धाम का यहाँ एक छोटा आश्रम भी बनाएंगे, जिसमें आपको जब भी दुनिया की टेंशन से जब आप घिर जाओ तो यहाँ आकर शांत होकर आप रिलैक्स हो जाओ। तो इसके बाद में जब विचार रुक जाते हैं, जब मन रुक जाता है, तो यहाँ से सारी चीजें हट जाती है। यहाँ से सूरज हटा दो, चंद्रमा हटा दो,
तारे हटा दो, आप सब हट गए, पृथ्वी हट गई। तो जब जो सब कुछ हट जाता है तो जो लास्ट में बचता है, वो क्या बचता है? वो बचता है परम आत्मा, जो सबके बाहर और भीतर गहरे हुए हैं। जैसे एक मछली है, अब आगे बात करेंगे परम आत्मा कैसे। आपके भीतर जो खाली स्पेस है वो आत्मा है, और जो बाहर अनंत स्पेस है जिसके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है, अनंत कोटि तारे बने हुए हैं, वो है परम। और जो तुम्हारे भीतर है वो आत्मा, दोनों मिलाकर बनते हैं परम आत्मा। और ये जो अंदर है हमारे, ये आत्मा, गीता में क्या बोला भगवान से? Damro Furniture's big festival sale is here. Celebrate this festive season with Damro Furnitures with mega savings on every piece of furniture. So what are you waiting for? Visit your nearest Damro store today or go to www.damroindia.com. यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future. समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआइपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल, नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with huge infrastructure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee.